फिर सवाल ये कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह से मिल के आए थे, इसका मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह को देख लिया? तो उन्होंने नीचे आके बता देते कि साहब अल्लाह ऐसा है। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है? तो ये सवाल उस समय जब पैगंबर मोहम्मद साहब वापस आए, उनके चेलों ने भी पूछा कि साहब आप तो देखे आए, हमें तो बता दो अल्लाह कैसा है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा नहीं भाई, अल्लाह के चेहरे पे नूर है, अल्लाह के चेहरे पे रोशनी, प्रकाश, लाइट इतनी ज्यादा है कि आप उनके चेहरे की तरफ देख ही नहीं पाते। जैसे आप देखते हैं आंखें बंद हो जाती है। इसलिए मैं भी अल्लाह का चेहरा देखे, कभी आप देखेंगे जब ताजिया निकलता है तो उसके साथ में जो भी लोग चल रहे होते हैं, स्पेशली जो यंग लड़के चल रहे होते हैं, वो सांकले वांकले लेके अपने शरीर पर मारते हैं, खून निकाल लेते हैं और जोर जोर से बोलते हैं या हुसैन हम होते तो बचा लेते, हुसैन उस दिन हम नहीं थे तेरे साथ, हम होते तेरे को शहीद होने नहीं देते। दुनिया के 3 धर्म, कौन कौन से 3 धर्म बताओ? देखिए, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। ज्यूज जिनको आप कहते हो यहूदी, क्रिश्चियंस जो आपके ईसाई, और मुस्लिम जो है वो इस्लाम। ये तीनों धर्म एक जैसे हैं। ये तीनों धर्म ये मानते हैं कि भगवान एक है। क्या मानते हैं? भगवान एकेश्वरवादी धर्म है। कैसे धर्म है? मोनोथीज्म है, भगवान एक ही है। उस भगवान को आज दिन तक किसी ने देखा नहीं। भगवान एक है, उसको किसी ने देखा नहीं। तो जब यदि मैंने किसी को देखा ही नहीं तो क्या मैं पेंटिंग बना सकता हूं? यदि मैंने किसी को देखा नहीं तो क्या उसकी मूर्ति बना सकता हूं? तो ये तीनों धर्म मूर्ति पूजा करते। इन तीनों धर्मों का आइडल वर्शिप में कोई विश्वास नहीं। तो कहते हैं भगवान एक है, उस भगवान को किसी ने देखा नहीं है, तो उस भगवान की कोई भी मूर्ति बनाई नहीं जा सकती। तो फिर वो भगवान दुनिया चलाता कैसे? कि वो भगवान इस दुनिया को चलाने के लिए, दुनिया में जब भी गड़बड़ी होती है तो सुधार करने के लिए अपना एक दूत भेजता है। क्या भेजता है? तो तीनों धर्म मानते हैं कि भगवान है जो अपना क्या भेजता है? दूत। एक एम्बेसडर भेजता है, एक मैसेंजर भेजता है। उस दूत को बोलते हैं पैगंबर। क्या बोलते हैं? पैगंबर बोलते हैं, पैगंबर भेजता है। यहूदी ऐसा कहते हैं कि वो जो पैगंबर आया था उस पैगंबर का नाम था मोजेस। क्या नाम था? मोजेस नाम का एक पैगंबर आया था। और मोजेस ने कहा था मेरे 1000 साल बाद अगला पैगंबर आएगा। 1000 साल बाद जो अगले पैगंबर आए थे वो है ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह ने कहा मेरे 1000 साल बाद नया पैगंबर आएगा। लेकिन इस बार जो नए पैगंबर आए थे वो 570 साल बाद आ गए थे, और वो थे मोहम्मद साहब। कौन थे? तो मोजेस कहिए या ईसा मसीह कहिए या मोहम्मद साहब कहिए, ये भगवान नहीं है, भगवान के दूत हैं। और भगवान के दूतों को क्या बोला जाता है? पैगंबर। अब ये आते हैं, दुनिया को सुधारते हैं, फिर वापस जाने लगते हैं। वापस जाते हैं तो भाई जनता कहती है भाई सर आप चले जाओगे, फिर हम कैसे चलाएंगे दुनिया को? तो एक किताब देके जाते हैं। क्या देके जाते हैं? एक बुक देके जाते हैं, भाई ये बुक पढ़ लेना, इस बुक में सारे नियम लिख दिए, पूरा सिलेबस इसमें लिखा हुआ है, इसके अनुसार पढ़ लेना। मोजेस जो बुक देके गए उस बुक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। ईसा मसीह जो बुक देके गए उसका नाम है न्यू टेस्टामेंट। और न्यू टेस्टामेंट को आप बोलते हो बाइबल। और मोहम्मद साहब जो बुक देके गए उस बुक का नाम है कुरान। तीनों कहते हैं एक भगवान है, उसको आज तक किसी ने देखा नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा करनी नहीं है। एक दूत आएगा, यहूदी कहते हैं दूत कौन आएगा? वो एक बुक देके जाएगा। वो एक बुक कौन सी है? ओल्ड टेस्टामेंट। ईसाई कहते हैं दूत कौन आए थे? ईसा मसीह। वो बुक कौन सी देंगे? न्यू टेस्टामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस्लाम कहता हूं दूत कौन आए थे? मोहम्मद साहब। और बुक कौन सी है? फिर ये कहते हैं एक पवित्र दिन होता है, एक सप्ताह में एक पवित्र दिन आएगा जब हमें उसकी पूजा करनी है। ये कहते हैं वो पवित्र दिन आता है सैटरडे। कब आता है? सैटरडे। ये कहते हैं वो पवित्र दिन आता है संडे। और ये कहते हैं पवित्र दिन आता है जुम्मा। कौन सा आता है? शुक्र। इसलिए मुसलमान कहते हैं कि मस्जिद में कब जाए? शुक्रवार। ईसाई कहते हैं कि चर्च में कब जाया जाए? जूज कहते हैं उनके जो टेंपल्स होते हैं उनमें कब जाया जाए? तो तीनों में एक भगवान, एक दूत, एक किताब, एक पवित्र दिन। हिंदू धर्म इनके ठीक उल्टा है। हिंदू धर्म पहले सबसे पहले ये कहता है भगवान खूब सारे हैं, भगवान एक ही नहीं। और भगवान जब खूब सारे होंगे, भाई मैं जब ये कहता हूं कि मेरा एक दोस्त है और उस दोस्त को मैंने आज तक देखा नहीं, ठीक है, पर मैं जब ये कहता हूं मेरे 2 दोस्त हैं, तो आपका अगला सवाल ये होगा कि सर दोनों में अंतर क्या है? तो मुझे कहना पड़ेगा भाई एक लंबा है, एक चिकना है, एक मोटा है, एक पतला है, एक काला है, एक गोरा है। तो मैं गुण बता रहा हूं ना, तो मूर्ति बन सकती है। तो जैसे एक से अधिक होंगे, पॉलिथिज्म होगा, बहुदेववाद होगा, तो वहां मूर्तियां बनेगी। इसलिए हिंदू धर्म क्या मानता है? किसको मानता है? मूर्ति पूजा। और हिंदू धर्म ने फिर कहा कि भगवान का दूत नहीं आता, भगवान खुद ही आते हैं, बार बार आते हैं, जब भी गड़बड़ी होगी तब आएंगे। 9 बार तो आगे चले गए। कितनी बार आगे? अभी एक 10वां अवतार आना बाकी है कल की। कौन सा? और जिस दिन धरती पर पाप का घड़ा भर जाएगा उस दिन 10वां अवतार आएगा। और 10वां अवतार कौन सा होगा? कल की। अब जब भगवान खूब सारे हैं तो फिर एक किताब से सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए बाद में 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, गीता, महाभारत, भगवान जाने कौन कौन सी चीजें हैं, एक किताब से पार पड़ेगी नहीं। फिर भगवान जब खूब सारे हैं तो एक दिन से कैसे पार पड़े? फिर दिन भी बांट रखेंगे, सोमवार को शिव जी, मंगलवार को बालाजी, बुधवार को गणेश जी, बृहस्पतिवार को बृहस्पति, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को शनि भगवान, रविवार को सूर्य भगवान। फिर भी कोई बच गए तो साहब सप्तमी को फलाना, अष्टमी को फलाना, पूर्णिमा को फलाना। हिंदू धर्म इनके ठीक उल्टा बिहेव करता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है ये तीनों धर्म जो कहते हैं कि भगवान धरती पर नहीं आता, भगवान के कौन आते हैं? दूत। भगवान के कौन आते हैं? दूत। और इस्लाम कहता है कि भगवान के जो दूत आए थे कौन थे? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, सऊदी अरब का एक शहर है मक्का। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में, कब पहली बार कहा था कि भाई मैं भगवान का दूत हूं।
तो 610 जब वो 40 साल के हो गए थे तब उन्होंने ज्ञान दिया था कि मैं भगवान का दूत हूं और मुझे भगवान ने कहा कि इन लोगों को जाके समझाओ कि मूर्ति पूजा करनी नहीं। जबकि मक्का के लोगों का मुख्य काम मूर्तियां बनाना था, उनका बिजनेस ही वही था मूर्तियां बनाना। तो उनका यार तुम कह रहे हो मूर्ति पूजा नहीं करनी, अपना तो काम ही क्या है मूर्तियां बनाना, तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा। तो कई लोगों ने समर्थन किया, जिन्होंने समर्थन किया उनको हम मुसलमान कहते हैं, कई लोगों ने विरोध किया, भाई इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। तो मोहम्मद साहब को लगा कि यार अपने लोगों से कहां तक लड़ेंगे, तो मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़ के चले गए मदीना। मक्का छोड़ के कहां चले गए? उन्होंने कहा छोड़ो भाई, यहां पर अपने लोग बातें नहीं मान रहे, तो मक्का छोड़ के कहां जाते हैं? मदीना। एक जगह से दूसरी जगह चले गए। अरबी भाषा में एक जगह से दूसरी जगह जाने को बोलते हैं हिजरत। क्या बोलते हैं? जैसे हिंदी में एक वर्ड होता है आपके लिए प्रस्थान, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। इंग्लिश में आप बोलते हैं डिपार्चर या माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। इसी को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? जिस दिन वो मक्का छोड़कर मदीना गए उसको इन्होंने मान लिया, क्या मान लिया? एक एक एक, और यहां से एक नया कैलेंडर शुरू किया, हिजरत का कैलेंडर। इसलिए कौन सा हो गया? जैसे अपना विक्रमी है वैसे हिजरी है, चंद्रमा आधारित है। कैसा है? बस इसमें एक चीज है कि इसमें अधिक मास नहीं है। विक्रमी संवत में अधिक मास होता है और हिजरी संवत है इसके अंदर अधिक मास होता है, और इसमें अधिक मास नहीं होता, इसलिए इसमें पंगा है। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है अपना? जनवरी फरवरी के अनुसार कौन सा चल रहा है? अप्रैल, रमजान चल रहा है ना। रोजे रोजे तो बताइए आपको, रोजे चल रहे हैं, रमजान का महीना चल रहा है अप्रैल में। आप 2-3 साल बाद देखेंगे यही रमजान मई में आएगा, रोजे मई में आएगा। 2-3 साल बाद आप देखेंगे जून में आएगा। आप 7-8-10 साल बाद देखेंगे अक्टूबर के आसपास है, क्योंकि वो जब 3 साल में एक महीना आगे निकल जाता है फिर वो राउंड घूमता है। इसलिए रोजे कभी गर्मियों में, कभी सर्दियों में, कभी बरसात के टाइम आप पढ़ेंगे। इस बार दिवाली तथा ईद मनाएंगे साथ साथ, थोड़ा साल बाद आएगा इस बार दिवाली तथा, इस बार होली तथा ईद मनाएंगे साथ साथ, कभी आएगा इस बार ईद तथा रक्षाबंधन मनाएंगे साथ साथ, घूम रहे। तो कोई पूछे कि भाई अधिक मास से क्या होता है क्या नहीं होता है? अधिक मास से उस विक्रमी कैलेंडर में होता है, इसलिए होली दिवाली ऋतुओं के अनुसार वहीं बनी रहती है और इसमें सीजन क्या हो जाते हैं? चेंज। आई बात समझो। फिर वहीं पे रहते हुए 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मदीना में डेथ हुई। मोहम्मद साहब जो थे हमने कहा पैगंबर थे, पैगंबर थे मतलब भगवान के दूत थे, पर मोहम्मद साहब साथ में राजा भी थे। उन्होंने एक राज्य का निर्माण किया था। आप यूं मान लीजिए जैसे हम भगवान राम के लिए कहते हैं, भगवान राम भगवान भी है पर भगवान राम अयोध्या के राजा भी, तो उन्होंने वहां पे एक राज्य का निर्माण किया। अब जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो कहा भाई, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि अब भाई मेरे बाद में कोई भी नया दूत आएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब कह गए मैं क्या हूं? अंतिम पैगंबर हूं। तो साहब हम कहां से बातें पढ़ेंगे? कि बाकी बातों के लिए मैं आपको क्या देके जा रहा हूं? कुरान। अब जो कुरान में लिखा हुआ है इसको पढ़ो और इसके अनुसार आचरण करो अपने। तो कहा ठीक है भाई, मोहम्मद साहब के बाद नया पैगंबर नहीं आएगा, पर मोहम्मद साहब के बाद राजा तो बनना चाहिए, वरना इस राज्य को कौन संभालेगा। तो मोहम्मद साहब के बाद में जो राजा बने उस सीट पर बैठे उनको बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं? उन राजाओं को वहां क्या बोला करते? खलीफा। और खलीफा का जो साम्राज्य होता है उसको बोलते खिलाफत। क्या बोलते? तो क्या अब ये जो साम्राज्य है खिलाफत साम्राज्य, इसका खलीफा किसको बनाया जाए? तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 2 प्रकार की आइडियोलॉजी सामने आई। कुछ लोगों का तो ये मानना था कि जो सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो, सबसे सीनियर हो, सबसे योग्य कैपेबल बंदा हो वो राजा बने। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं साहब, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, मोहम्मद साहब का ब्लड रिलेटिव हो वो ही बने, दूसरा कोई भी बनना नहीं चाहिए। जो ये कहते थे कि भाई मोहम्मद साहब का जो मोहम्मद साहब के बाद ये मानते थे योग्य आदमी बनना चाहिए, उनका मानना था कि अबू बकर को बनाया जाए। किसको बनाया जाए? मोहम्मद साहब के मुख्य सिपह सालार थे अबू बकर, बड़े सीनियर थे। जब भी मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना गए थे या मदीना से कहीं और कहीं जाते तो राजधानी संभालने का काम कौन करते थे? अबू बकर। तो एक्सपीरियंस होल्डर है, इसको बना दिया जाए, इनको बना दिया जाए। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं ब्लड रिलेटिव को बनाओ, तो उनका कहना था कि मोहम्मद साहब की बेटी की शादी हो रही थी अली के साथ, किससे? तो उनका कहना था किसको बनाया जाए? अली। तो अब 2 दावेदार है, कुछ कह रहे हैं कि अबू बकर को बनाओ, कुछ कह रहे हैं अली। जो चाहते थे अबू बकर को बनाया जाए वो है सुन्नी मुसलमान। कौन है? जो चाहते थे अली को बनाया जाए वो है शिया मुसलमान। सुनते हैं आप? शिया सुन्नी ऐसे नाम तो सुने होंगे। तो जो सुन्नी है वो तो किसको बनाना चाहते थे? अबू बकर, और जो शिया वो किसको बनाना चाहते थे? अली। लेकिन पहले सुन्नियों की चली और पहले खलीफा बनते हैं अबू बकर। कौन बनते हैं? दूसरे खलीफा फिर सुन्नियों की चली, इस बार बने उमर। कौन बने? इस बार फिर सुन्नियों की चली, तीसरे बने उस्मान। कौन बने? तो शुरुआत में 3 सुन्नियों की तरफ से बने, कौन कौन? अबू बकर, उमर और उस्मान। पर बहुत जल्दी जल्दी, किसी की 2 साल में डेथ होगी, किसी की 5 साल में डेथ होगी, तो चौथे खलीफा बनते हैं अली। कौन से बनते हैं? इस बार शियाओं की चली तो कौन बन गए? अली। अब यहां से लड़ाई होगी। अब तक तो सुन्नियों के बन रहे थे, अब वो शियाओं का बनते, वहां पर उनके बीच में क्या हो गई? लड़ाई। अली के 2 बेटे थे, एक का नाम था हसन और एक का नाम था हुसैन। क्या नाम था? हसन और हुसैन नाम के उनके 2 बेटे थे। इस मुहर्रम महीने की 10 तारीख पर, एक इसमें ना ऐसे पक्ष नहीं होते, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नहीं होते, तारीखें चलती रहती है, 1 से 30 तक वैसे चलता रहता है। तो 10 तारीख को वो जो अली के 2 बेटे हैं हसन और हुसैन, वो जो छोटे वाले हुसैन थे वो ऐसे किसी एक युद्ध में, इराक में एक जगह पड़ती है करबला, इराक में कौन सी जगह पड़ती है? उस करबला के मैदान में, उस करबला के युद्ध में शहीद हो गए है। इसलिए महीने का नाम। किस बात का दुख है? हुसैन के शहीद होने का। हुसैन कब शहीद हुए? कौन से युद्ध में? जैसे हिंदुओं में किसी की डेथ हो जाती है तो अर्थी लेके जाते हैं, अर्थी समझ गए, डेड बॉडीज पे लेके जाते हैं। मुसलमानों में उसी को बोलते हैं ताजिए। तो बाद में हुसैन की याद में इस दिन क्या निकाले जाते हैं? तो यदि कभी आप देखेंगे जब ताजिया निकलता है तो उसके साथ में जो भी लोग चल रहे होते हैं, स्पेशली जो यंग लड़के चल रहे होते हैं, वो सांकले वांकले लेके अपने शरीर पर मारते हैं, खून निकाल लेते हैं और जोर जोर से बोलते हैं या हुसैन हम होते तो बचा लेते।
हुसैन उस दिन हम नहीं थे तेरे साथ, हम होते तेरे को शहीद होने नहीं देते। हुसैन मोहम्मद साहब के दोहिते हैं। मोहम्मद साहब क्या लगते हैं? दोहिते, समझ गए? बेटी के बेटे, नवासे जिनको कहते हैं, दोहिता जिसको कहते हैं। जैसे हिंदुओं में किसी की डेथ हो जाती है तो मृत्यु भोज कितने दिन बाद करते हैं? 12 दिन। मुसलमानों में होता है 40 दिन बाद। कितने दिन बाद? अब मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन की डेथ हुई तो उनके 40 दिन, तो 20 दिन तो मुहर्रम वाले हो गए और 20 दिन आगे सफर वाले। तो सफर की कितनी तारीख को? तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को। एक तो क्या होती है? ईद मिलादुल नबी। एक क्या होती है? 12। उल्टा पढ़िए इसको। नबी, नबी का मतलब पैगंबर, मिलादुल मतलब मिलना, ईद का मतलब खुशी, नबी के मिलने की खुशी। इसका मतलब इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। क्या होता है पैगंबर मोहम्मद साहब का? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? रबीउल अव्वल की 12 तारीख को। उस घटना को क्या बोलते हैं? ईद मिलादुल नबी। क्या बोलते हैं? इसी दिन मोहम्मद साहब की डेथ हुई थी। जैसे कल मैं बता रहा था भगवान बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध की मृत्यु बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। वैसे वैसे मोहम्मद साहब का जन्म रबीउल अव्वल की 12 तारीख, मोहम्मद साहब की मृत्यु रबीउल अव्वल की 12 तारीख। मृत्यु को बोलते हैं 12 वफात। क्या बोलते हैं? वफात का मतलब होता है ऊपर चले जाना, तो वफात करके ऊपर चले गए, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? तो ईद मिलादुल नबी मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, 12 वफात मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु। दोनों किस तारीख को? कौन से महीने की? सबे मेराज। उल्टा पढ़ते हैं इस साइड से। पहले क्या लिखा हुआ है? मेराज। मेराज का मतलब होता है उड़ना। मेराज का मतलब फ्लाई, ऊपर की तरफ उड़ना। इसलिए आपका हेलीकॉप्टर का नाम है मिराज। फाइटर प्लेन है ना एक मिराज, मिराज का मतलब उड़ना। ए वगैरह बीच में लगते हैं, इनका मतलब काके की, तो उड़ने की। सब का मतलब होता है रात, सब का मतलब। इसलिए रात में जब ओस पड़ती है कहते हैं सबनम, और रात को ओस पड़ती है तब क्या बोलते हैं? तो सबनम का मतलब क्या होता है? ओस। सबनम का मतलब, अभी आईपीएल चल रहा है, कभी इरफान पठान कमेंट्री करे तब देखना, तब आएगा आज दूसरी पारी में बैटिंग करना थोड़ा टफ होगा, क्योंकि दूसरी पारी में सबनम गिरने लग जाएगी। इंग्लिश वाला कहेगा, वो कहेगा ड्यू फैक्टर काम करेगा, ड्यू आ जाएगी। हिंदी वाला कहेगा ओस पड़ने की वजह से बॉल थोड़ी थोड़ी घूमने लग गई है। इरफान पठान हमेशा सबनम बोलता है। तो सबनम का मतलब ही क्या है? ओस। तो सब अब उल्टा पड़िए। मेराज मतलब उड़ना, ए मतलब कहा कि सब मतलब रात, उड़ने की रात। जिस रात को उड़ान भरी गई थी उस रात को क्या बोलते हैं? सबे मेरा। कहां उड़ान भरी गई? तो मोहम्मद साहब जाके आए थे जन्नत। कहां जाके आए थे? किसके वहां? क्यों जाके? खुदा से मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? तो वह रात्रि जब मोहम्मद साहब की खुदा से मुलाकात हुई थी, वो रात्रि कौन सी? सबे मेराज कब आई? फिर सवाल ये कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह से मिल के आए थे, इसका मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह को देख लिया, तो उन्होंने नीचे आके बता देते कि साहब अल्लाह ऐसा है। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अल्लाह को किसी ने देखा नहीं है? तो ये सवाल उस समय जब पैगंबर मोहम्मद साहब वापस आए, उनके चेलों ने भी पूछा कि साहब आप तो देखे आए, हमें तो बता दो अल्लाह कैसा है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा नहीं भाई, अल्लाह के चेहरे पे नूर है, अल्लाह के चेहरे पे रोशनी, प्रकाश, लाइट इतनी ज्यादा है कि आप उनके चेहरे की तरफ देख ही नहीं पाते। जैसे आप देखते हैं आंखें बंद हो जाती है। इसलिए मैं भी अल्लाह का चेहरा देखे बात कर पाया, दूर से उनका चेहरा वगैरह देखे नहीं पाया, जन्नत को मैं देख पाया था। वह रात्रि जब आप माफ कर दिए जाते हैं, इस रात्रि को यदि आप मस्जिद में जाके अल्लाह से माफी मांग लेंगे, या अल्लाह जो गलतियां की उनकी माफी दे, तो अल्लाह आपको क्या कर देगा? माफ। ठीक वैसा जैसे जैनों का सुगंध दशमी, जैन कहते हैं सुगंध दशमी वाले दिन धूप करो, सुगंध उड़ेगी, धुआं उड़ेगा, उसके साथ आपके पाप ही उड़ जाएंगे। मुसलमान कहते हैं कि सबे बारात वाले दिन जाके मस्जिद में दुआ मांग लो तो अल्लाह आपकी सारी गलतियों क्या कर देगा? माफ। हिंदू कहते हैं भाई साहब हर साल तो आज जाया जाए, निकल जाया जाए, 12 साल में एक बार कुंभ का मेला आएगा, जाके डुबकी लगाएंगे, 12 साल के पाप माफ, नया रजिस्ट्रेशन हो गया, 12 साल और करेंगे, फिर डुबकी लगा लेंगे। सीधा सा मैटर है ना। सारे धर्मों ने थ्योरियां बना रखी है। रमजान सबसे पवित्र जो महीना होता है वो कौन सा होता है? रमजान। सम्मान की रात्रि, इज्जत वाली रात्रि, ऐसी रात्रि जिसको सम्मान मिला, इज्जत मिली। क्या हुआ? इस रात्रि को कुरान धरती पर आई थी। क्या धरती पर आई? कुरान। तमाम धर्म ये मानते हैं कि उनकी जो पवित्र किताबें हैं वो किसी मनुष्य द्वारा लिखी गई नहीं। जैसे हिंदू कहते हैं कि वेद अपुरुष से है। वेद क्या है? अपुरुष से। अपुरुष से मतलब किसी पुरुष द्वारा लिखे नहीं। तो साहब वेद कहां से? जब आकाशवाणी, देवताओं ने आकाशवाणियां की, फिर तुम्हें कैसे याद हुए? कि हमारे ऋषि नीचे बैठे थे, उन्होंने सुना, इसलिए वेदों को बोलते हैं श्रुति। वेदों क्या बोलते हैं? देवताओं ने आकाशवाणी की, ऋषियों ने सुना और सुन के याद कर लिया, फिर उन्होंने अगली पीढ़ी को सुन के याद करवाया, फिर अगली पीढ़ी ने सुन के याद किया, फिर अगली पीढ़ी ने याद किया। सुन सुन के याद किए गए, लिखे गए नहीं थे। देवताओं ने डायरेक्ट आकाशवाणियां की थी। वैसे के वैसे मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह के एक फरिश्ते हैं, उनका नाम है जिब्राइल। क्या नाम है? और जिब्राइल नाम के फरिश्ते ने इस तारीख को मोहम्मद साहब को कुरान सुनाई थी। इस तारीख को मोहम्मद साहब धरती पर है, तो कुरान कहां पर आ गई? धरती पर। धरती पर इज्जत बढ़ गई, कुरान जैसी पवित्र पुस्तक आई, इसलिए महीना भी कैसा हो गया? पवित्र महीना हो गया। आगे बात समझ होता यह है, ये माना गया कि मुसलमानों को कहा गया कि उनकी 5 मुख्य शिक्षाएं हैं। कितनी मुख्य शिक्षाएं? 5 मुख्य शिक्षाएं। एक शिक्षा कहा गया कि प्रत्येक मुसलमान को कलमा पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उनके क्या है? पैगंबर। इस लाइन को मानना चाहिए। जो इस लाइन को मानता है वो मुसलमान है, इस लाइन को नहीं मानता मुसलमान। पहले हम सर पढ़ाया कर, दिलीप सर कहते कलमा पढ़ना चाहिए, फिर समझाते ये कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये तो हम कोई स्टूडेंट, मुस्लिम स्टूडेंट, उन्होंने कहा अरे सर ये नहीं बोलना चाहिए, और ये बोलते आदमी मुसलमान हो जाता है। सर ने कहा तो वापस बोल देते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया भाई साहब सब कुछ। तो प्रत्येक मुसलमान क्या पढ़ना चाहिए? कलमा।
प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार क्या पढ़नी चाहिए? नमाज। क्या पढ़नी चाहिए? नमाज। प्रत्येक मुसलमान को रमजान के महीने में क्या रखने चाहिए? रोजे। प्रत्येक मुसलमान को जिंदगी में 1 बार करनी चाहिए हज यात्रा। क्या करनी चाहिए? और प्रत्येक मुसलमान को अपनी इनकम का 40वां भाग दान में देना चाहिए। इनकम का कौन सा भाग? यदि मेरी इनकम जीती है उसका 40वां भाग है वो किसमें दिया जाना चाहिए? दान में। उसको बोलते हैं जकात। क्या बोलते हैं? तो प्रत्येक मुसलमान को जकात देना चाहिए, प्रत्येक मुसलमान को रोजे रखने चाहिए, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए, उसे हज यात्रा करनी चाहिए। तो वे रोजे क्यों रखने चाहिए? एक तो सिंपल सा जो लॉजिक है अपना कि भाई शरीर को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, जो 10 लक्षण पर्वों में पढ़ रहे थे। एक यह था कि हमारा दुनिया के तमाम धर्म मानते हैं कि हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहिए, पर अक्सर हम ऐसा नहीं कर पाते। तो कहा गया कि मनुष्य ऐसा क्यों नहीं करता? एक मनुष्य खाया पिया अघाया बैठा है, आराम से 2 टाइम रोटी मिल रही है उसको, उसके पास एक भूखा आदमी आया और भूखे आदमी ने आगे कहा भाई 2 दिन से भूख लगी हुई है, बहुत भयंकर, पेट के आंतड़ियां बाहर आने के लिए तैयार होकर कुछ रोटी खिला दे। और उसने कहा भाग्य से कोई रोटी नहीं है। तो कहा गया उसने उसको भगा दिया, क्योंकि वो समझता नहीं है कि भूख क्या चीज होती है, वो जानता नहीं है कि भूख बहुत भयंकर होती है, भूख में रोटी मिलनी सबसे आवश्यक होती है। इसलिए कहा गया कि प्रत्येक मुसलमान को रोजे रखने चाहिए। जब वो रोजे रखेगा, 30 दिन भूखा रहेगा, तो उसे मालूम होगा कि भूख क्या होती है। आगे से जब कभी उसके पास में इस प्रकार से कोई बंदा आएगा तो उसको कभी भी मना करेगा नहीं। इसलिए भूखे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसे किस किस को खाना देंगे? तो कहा इसलिए आपके पास कोई आए नहीं आए, आए तब तो खाना खिलाना ही है, नहीं आए तो भी आप 40वां हिस्सा जो है वो किसमें दे दो? दान में, ताकि ऐसे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जा सके। तो रोजे का कंसेप्ट इसलिए बनाया गया। तो कहा गया कि आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा दान के अंदर देंगे। अब फिर दूसरी वही बात, जब आप 30 दिन तक लगातार भूखे रहेंगे, तो वही मैंने बताया था, आप घर में बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। आप जब अपने बारे में सोचेंगे तो आपको यह भी याद आएगा कि यार मैंने किस किस से क्या क्या गलतियां की थी, किस किस से कौन कौन सी लड़ाइयां की थी। आप माफी मांगना चाहेंगे, आप उनसे वापस दोस्ती करना चाहेंगे। इसलिए जैसे रोजे समाप्त होते हैं, आपको एहसास हुआ उसके खिलाफ गलती की थी, उसे जाके मिलिए, उससे माफी मांग लीजिए। इससे भाईचारा बढ़ेगा घटेगा? इसलिए क्या बोलते हैं? भाईचारे का त्योहार। एक दूसरे को खाना खिलाइए। फितर का मतलब होता है टुकड़ा। फितर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे में बांट के खाएंगे, इससे खुशियां बढ़ेगी। इसलिए क्या हो गया? ईद उल फितर। कौन सी ईद हो गई? कौन सी हो गई? ईद। मीठी ईद होती है, इसलिए सेवैयां बनाते हैं, इसलिए क्या हो गई? मीठी ईद। एक दूसरे से माफी। इसलिए आप अखबार में अभी आने वाली थोड़े दिन 11 तारीख को है, शायद 11 या 12 तारीख को है, आप अखबार में देखेंगे मस्जिद के बाहर मुस्लिमों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। वो गले लगने का मतलब यही है, क्या है? भाईचारा। ये वास्तव में होता तो यह है कि हम उन लोगों के गले लगे जिनसे हमारी लड़ाई हो रखी है। ये ठीक दिवाली वाला रामा श्यामा है। होली दिवाली पर रामा श्यामा समझते हो? गांव के अंदर यह था कि हर होली दिवाली पे अपने लोगों से क्या करने हैं? राम राम करते हैं। तो सिस्टम यह था कि होली दिवाली नए त्योहार है, नए त्योहार के दिन, नए दिन के दिन नई शुरुआत करते हैं। जिन लोगों से हमने लड़ाई कर रखी है उनसे जाके राम राम बोल देते हैं। राम राम का मतलब है लड़ाई क्या हो गई? समाप्त, अब अपने वापस दोस्त हैं। तो वास्तव में राम राम बोलना तो उनको चाहिए, रामा श्यामा उनसे करनी चाहिए जिनसे हमारी लड़ाई हो रखी है, पर हमने ठीक उल्टा कर रखा है। हम उनसे जाके राम राम करते हैं जिनसे हमारी दोस्ती है, फिर उनके पास बैठ के उनको गालियां निकालते हैं उस दिन बैठ के जिनसे हमारी दोस्ती तो वो का वही है, गले उनके लगना चाहिए जिनसे हमारी लड़ाई हो रखी है। जो दोस्ती उसके किस बात का गला लगना? तो बाद में भाईचारे का हमारी समझ में आ जाएगी। ऐसा कहते हैं कि एक बार कोई एक व्यक्ति थे, उनका नाम था हजरत इब्राहिम। क्या नाम था? हजरत का मतलब होता है श्रीमान। हजरत का मतलब जैसे आपका जो श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप कह सकते हैं हजरत नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हजरत का मतलब क्या? श्रीमान लगाते हैं किसी के आगे, श्रीमान। एक हजरत श्रीमान, आप कह सकते हैं श्रीमान इब्राहिम रहते हैं, हजरत इब्राहिम रहते हैं। बड़े दीन के पक्के आदमी, एकदम भले इंसान, अल्लाह की इबादत करे, इसके अलावा और कोई दूसरी बात कोई तेरा मेरा करे नहीं, सीधे सीधे अपने काम जाए, सीधे सीधे अपने काम आए। कहते हैं एक दिन उनको, उनके एक बेटा, बेटे का नाम इस्माइल। क्या नाम? तो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, उनका नाम क्या था? हजरत इस्माइल। एक दिन हजरत इब्राहिम सो रहे थे और उनको लगा जैसे अल्लाह उनको सपने में कह रहे हैं कि हे इब्राहिम, तेरी जो सबसे प्रिय वस्तु है उसकी मुझे कुर्बानी दे। अगले दिन वो खड़े होकर उन्होंने गांव वालों को बताया, क्या रात को मैं सो रहा था और सपने में मुझे ऐसे लगा कि अल्लाह मुझे कह रहे हैं कि तेरी सबसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी दे। गांव वालों ने कहा तो हाँ बताओ भाई इब्राहिम, तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? यार मेरी प्रिय वस्तु तो बेटा है, मेरा बेटा इस्माइल है मेरी सबसे प्रिय वस्तु। तो अब क्या करेगा? उसने कहा अल्लाह ने यदि कहा है बेटे कुर्बानी देनी तो मैं बेटे की कुर्बानी दूंगा। ठीक है साहब, बेटे को बिठाया गया, तलवार हाथ में दी गई, काट दो। और एक पिता अपने पुत्र को गर्दन तो कैसे काट दे? तो उन्होंने कहा यार ऐसे तो ये नहीं कटेगा, मैं जैसे इसकी तरफ देखता हूँ इस्माइल की तरफ, इस्माइल इस्माइल करने लग जाता है, तो फिर मेरे से यार वो पिता वाली बातें आ जाती। एक काम करो, इसके ऊपर सफेद कोई कपड़ा डाल दो, पर्दा डाल दो, फिर ये दिखेगा नहीं, मुझे नहीं दिखेगा तो मैं चला दूंगा तलवार। तो कपड़ा डाला गया, इस बार तलवार चलाई, गर्दन उड़ा दी एकदम। लेकिन वो जब कपड़ा उठाया गया वहां पे, तो वहां पर देखा गया कि वहां पर इस्माइल नहीं था, वहां पर एक भेड़ कटी हुई थी। क्या कटी हुई थी? भेड़ कटी हुई थी। मिंडा, मिंडा होता है मिंडा, भेड़ का जो पति होता है उसको बोलते हैं मिंडा। क्या बोलते हैं? घेटा, घेटा। तो मिंडा या घेटा कटा हुआ था वहां पे। और तो उन्होंने कहा अरे ये इतने में ऊपर से आकाशवाणी हुई कि भाई मैं, अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम मैं वास्तव में तुम्हारे बेटे की कुर्बानी चाहता नहीं था, मैं तो देख रहा था कि तू मेरी बात मानता कि नहीं मानता, मेरे लिए तू प्रिय वस्तु की कुर्बानी दे सकता कि नहीं दे सकता। बाकी मैंने इस्माइल को तो बचा लिया है, तुम पीछे देखो इस्माइल इस्माइल कर रहा है, और वहां पर वो मिंडा कटा हुआ था। तो किसकी कुर्बानी दी गई? मिंडे की। इसलिए इस दिन से परंपरा चल गई कि इस दिन बकरे काटे जाते हैं या मिंडे काटे जाते हैं। बकरे को बोलते हैं अज, क्या बोलते हैं? ईद उल अजहा।
ईद उल, तो वो बकरे काटे जाते हैं या मींडे काटे जाते हैं इस दिन। वास्तव में त्योहार ये सिखाता है, शिक्षा ये सिखाती है कि मनुष्य को इन सांसारिक वस्तुओं से ज्यादा मोह माया नहीं रखनी चाहिए। सारे धर्मों में है कि हमें सांसारिक जो वस्तु है उनके अंदर ज्यादा मोह माया नहीं होनी चाहिए, और यदि हम मोह माया के अंदर फंसते हैं तो उस मोह माया को त्याग देना चाहिए। एक व्यक्ति की अपने बेटे में मोह माया ज्यादा है तो उनको कहा गया इस मोह माया को त्याग। तो चीज शिक्षा ये मिलती है इससे कि हमें जो भी बुरी आदतें हैं हमारी, उनको इस दिन त्याग देना चाहिए। मसलन यदि कोई सिगरेट पीता है तो इस दिन सौगन खाए कि आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। कोई लड़ाई झगड़े करता है तो कसम खाए कि आज के बाद मैं लड़ाई झगड़े नहीं करूंगा। कोई मम्मी पापा के सामने बोलता है तो कहे कि मम्मी पापा के सामने नहीं बोलूंगा। तो चोरी करता है, झूठ बोलता है, शराब पीता है, किसी प्रकार की बुरी आदत है, वो कह देगी आज मैं इन बुरी आदतों की क्या दे रहा हूं, कुर्बानी। और ये करना संभव नहीं है। सरल चीज वो है कि बकरा काट लो, इसलिए बकरा लाया जाए, उसको काट दिया जाए, हम कह देंगे हमने बकरे की क्या दे दी, कुर्बानी। कई साल पहले जब अपने जयपुर वाले एक्टर जिंदा थे, इरफान खान थे, पान सिंह तोमर वाले इरफान खान, जयपुर के थे अपने, राजस्थान कॉलेज में पढ़े थे इरफान खान का एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने ईद पर स्टेटमेंट दे दिया था जो मैंने अभी बोला है। उन्होंने कहा था कुर्बानी का मतलब है बुरी आदतों की कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब है मेरे पास में जो भी बुरी चीज है मैं उसको कर दूंगी, आज के बाद ही मैं करूंगा नहीं, उसका सेक्रीफाई करूं, मैं उसको छोड़ दूं। मैं जो चीज मुझे बहुत प्रिय लगती है, भगवान कहते इस मोह माया मत पड़, इस प्रिय चीज को छोड़। कि मैं शराब पीता हूं, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं चोरी करता हूं, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लड़ाई झगड़ा करता हूं, मैं ये नहीं करूंगा। तो भाई हर धर्म के अंदर बाद में कट्टरपंथी तत्व होते हैं। दूसरे दिन कहा इरफान खान कौन होता धर्म के बारे में कहने वाला, वो हमसे माफी मांगे। इरफान खान बड़े मस्त आदमी, अगले दिन वापस टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि कल कुछ लोगों ने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैंने जो कहा वो सही कहा, मैं माफी नहीं मांग रहा। तो उनका जो स्टेटमेंट आया था वो किस पर स्टेटमेंट आया था, ईद उल अजहा, किस पे आया था, हम कुर्बानी देते हैं इसलिए नाम क्या हो गया इसका, कुर्बानी। कैसा हो गया, हर क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अलग अलग प्रकार की परंपराएं भी, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अलग अलग प्रकार के धर्म की चीजें बनी, अब सब में अलग अलग है। यूरोप में चर्च के अंदर प्रसाद मिलता है दारू, ठंडा प्रदेश, बिना दारू के जी नहीं पाओगे, मर जाओगे, इसलिए ब्रेड और दारू वहां का प्रसाद दिए लेने के कहना पड़ता है सर 30 ml थोड़ा अलग अलग धर्म है जी। आप भौगोलिक विशेषताएं आपके खान पान को, आपके धर्म को, सब चीजों को प्रभावित करती है, वो इनमें भी होगी सब चीजें। ईसा मसीह भगवान थोड़ी है, अरे तो भगवान थोड़ी है। यूं तो कोई अपने पापा के घर में मूर्ति लगा ले तो तू कहते पापा की मूर्ति क्यों लगा दी, नहीं है, वो मूर्ति पूजा नहीं है ना। वैसे इनके चर्च में जाओगे ना तो वहां पर इस प्रकार के यूं चित्र बने होंगे जन्नत के, पर एग्जैक्टली ऐसे किसी मूर्ति के आगे जाके यूं पूजा नहीं कर रहे होते, सब अलग अलग। वैसे यूं जाके सीधा गए, बाइबिल रखी हुई है। जिन धर्मों में मूर्ति पूजा नहीं होती वो किताबों की पूजा करते हैं, जिनमें मूर्ति पूजा नहीं होती वो, इसलिए हमेशा जो धर्म एकेश्वरवादी होते हैं उनमें किताबों को प्रति लेके वैसा भाव होता है हमेशा कि बाइबिल पवित्र वस्तु है, बाइबिल को कुछ भी नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए 57 में जब क्रांति हुई थी ना अपने देश में, तो अंग्रेजों ने बाद में 57 की क्रांति पे कार्टून बनाए थे। तो 57 क्रांति पे कार्टून वैसे बनाए गए थे, इंडियंस खड़े हैं, एक महिला खड़ी है, ब्रिटिश महिला, इंग्लिश महिला एक बीच में खड़ी है, और उसके पास में बाइबिल है, और सारे के सारे जो इंडियंस है वो उस बाइबिल को लेके फाड़ना चाहते हैं, पर वो तलवार लेके खड़ी है, बाइबिल की रक्षा कर रही है। तो वो बताना चाह रहे हैं देखो हमने हमारे धर्म को आघात पहुंचने नहीं दिया, हमारी महिला ने क्या बचा ली, बाइबिल, क्योंकि बाइबिल हमारी क्या है, पवित्र पुस्तक। ये कहे मुसलमानों में कुरानों को लेके, भाई कुरान हमारी पवित्र पुस्तक, इसके बारे में कोई कुछ भी कहेगा नहीं। जहां पर एक चीज होती है ना वहां पे थोड़ी बहुत इस प्रकार की भावनाएं बिना रहती नहीं, जहां पे ज्यादा चीजें हो जाती है वहां पर इस प्रकार की भावनाएं कभी आती नहीं। भारत में इस मामले में भारत बड़ा लकी रहा कि यहां पर अपने एकेश्वरवाद में बहुदेववादी व्यवस्थाएं थी, इसलिए अपने जैसे थे वैसे बने रहे। वरना क्या हुआ कि जैसे मान लो एक कोई देश था वो ईसाई था, और वो देश वाले सारे के सारे क्या पढ़ते थे, बाइबिल। वहां पे किसी मुसलमान राजा ने किया कब्जा, और मुसलमान राजा ने कब्जा करके सिलेबस चेंज करेगा, कल से कुरान पढ़ोगे वरना जूते पड़ेंगे सबके, देख लेना। तो पूरा का पूरा देश एक रात में क्या बन गया, इस्लामिक। ऐसे कैसे जहां पे ईसाई गए वहां ने पूरे देश को क्या बना दिया, ईसाई। भारत में इन दोनों धर्मों ने लंबे समय तक राज किया, उसके बावजूद भारत में दोनों खुद ही माइनॉरिटी है। क्योंकि किसको चेंज करते, यहाँ पे मान लो ईसाई आए, मुसलमान आके कहेगा आज के बाद को रामायण नहीं पढ़ेगा, उनका हम महाभारत पढ़ लेंगे महाभारत नहीं पढ़ेंगे, गीता पढ़ लेंगे, गीता नहीं पढ़े तो वेद पढ़ लेंगे, वेद नहीं पढ़ने तो उपनिषद पढ़ लेंगे, पुराण पढ़ लेंगे। अब उनके को एक त्योहार कि भाई तुम ये क्रिसमस नहीं मनाओगे, आज के बाद तुम्हें ईद मनानी पड़ेगी। अब एक ही त्योहार है, नहीं मनाओ तो दूसरे मनाओ। अपने यहाँ किसी को आकर देगी तुम दिवाली नहीं मनाओगे, मनाते नहीं, होली मनाते हम तो वैसे। एक पहनावा नहीं, कोई एक प्रकार के कपड़े नहीं, एक प्रकार का त्योहार नहीं, एक प्रकार की कल्चर नहीं, सब अपने आप में इतनी कल्चर थी। शिव जी को मानने वाले अलग, विष्णु जी को मानने वाले अलग, देवी की पूजा करने वाले अलग, और भैरू जी भौमिया से धोखने वाले अलग, जैन बुद्ध को मानने वाले अलग। तो भारत अपने आप में इतना वर्सेटाइल था कि ईसाई और इस्लाम ने तो खुद नहीं आगे हाथ जोड़े, उल्टे वो अपने जैसे हो गए। इस्लाम दुनिया, हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म के अंदर जातियां नहीं होती, एकमात्र जो जाति वाला सिस्टम वो किसमें होता है, हिंदू धर्म। इस्लाम और ये धर्म कहते हैं कि हम सब बराबर है, हमारे में किसी प्रकार की कोई जाति नहीं है। पर इस्लाम और ईसाई ये सब भारत आए ना, इन सब में भी जातियां बनी। क्योंकि यहां किसी बंदे का मुसलमान बन जाए तो उसने कहा हाँ मुसलमान बन जाऊंगा, आज के बाद तेरी कोई जाति नहीं, उसने कहा ना फालतू की बात मत करो, पंचायती नहीं, जाति तो है। जाति हमारा वो सच है जो कभी भी जाति
जाति हमेशा बनी रहती है। इसलिए कोई बंदा भारत में मुसलमान बन भी गया तो भी उसकी जाति है, भारत में ईसाई बन भी गया तो भी उसकी जाति है। सबसे जोरदार तो आप पारसियों के साथ, पर्सिया, पर्सिया ईरान को बोलते हैं पर्सिया। वहां पर जब इस्लाम आया तो वहां पर क्या गया, सारे सारे मुसलमान बन जाओ, तो कई मुसलमान बन गए, कई वहां से भागे, तो भाग के आगे अपने गुजरात। कहां पर आगे? इसलिए गुजरात में अपने पारसी रहते हैं। अब उनको अपने वालों ने बाद में कहा कि तुम्हारी जात क्या है, तो उन्होंने कहा हम पारसी। उन्होंने कहा ना ना ऐसे नहीं वैसे बता, बामण बाणी है क्या हो, पूरा अंदर वाला बता मामला। तो उन्होंने कहा ऐसे तुम्हारी जात होती नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे करना पड़ेगा, बिना जात के ब्याह कैसे करोगे तुम बाद में। तो पारसियों ने जातियां बनाई, पारसी जो काम करते हैं उनकी वो जातियां होगी। मान लो कोई पारसी टायर का काम करता है, जाति है टायर वाला,